Hi guys, what's up and welcome back to the channel. Hope you all are doing amazing. So after a really long time मैं मेरे चैनल पर एक बहुत एक्साइटिंग वीडियो बना रही हूँ. So I'm going to talk about menstrual cups and मुझे specifically अवनी का menstrual cup क्यों पसंद आता है मैं उसके बारे में बताऊँगी. So yeah, अगर आप interested हो तो please keep watching and अगर ये वीडियो पसंद आता है then don't forget to hit the like, share and subscribe button. Now let's get started. आई क्लियरली रिमेंबर मेरा एक कोई तो पुराना वीडियो था जहाँ पर एक मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप एक्चुअली में क्या ज़्यादा यूज़ करना प्रेफर करते हो, पैड्स, टैम्पॉन्स या मेंस्ट्रुअल कप. तो मेरे पास ना तभी कोई क्लियर आइडिया नहीं था या कोई आंसर नहीं था. इट्स बिकॉज मैं बहुत सारी चीज़ें खुद ट्राई कर रही थी एंड ये मैं ना 2 साल पहले की बात कर रही हूँ. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज कि मैं पहले यूजुअली हमेशा पैड्स यूज़ करती थी, बट देन आई रियलाइज कि ना वो ज़्यादा इकोनॉमिकल भी नहीं है एंड प्लस वो बहुत ज़्यादा वेस्ट क्रिएट करते हैं. एंड नॉट ओनली दैट ना उनको मतलब ध्यान रखने के लिए बहुत मुश्किल होती है. लाइक यू हैव टू कीप ऑन लिटरली चेकिंग कि आपके कपड़ों पे स्टेन नहीं लगा है या कहीं से कुछ लीक नहीं हो रहा है, या समटाइम्स आप टाइट कपड़े भी नहीं पहन सकते हो व्हेन यू आर वेयरिंग अ पैड बिकॉज उसका शेप तक दिखाई देता है. लाइक इतनी सारी चीज़ें ना जो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी. सो उसके बाद ना मैंने टैम्पॉन्स को स्विच किया, बट देन अगेन देयर वर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद टैम्पॉन्स. तो टैम्पॉन यूज़ करने के बाद ना एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो इंसर्ट करके फिर रिमूव करने में बहुत झंझट होता है. एंड फिर कभी कभार ना ऐसा लगता है कि इंजरी हो गई हो या कुछ तो बहुत रफ लग रहा है, तो वो भी मुझे नहीं पसंद आ रहा था. फिर भले ही वो ना थोड़ा मैसी कम होता था बट स्टिल मुझे फिर ऐसा लगता था. मैंने 2-3 आर्टिकल्स पढ़े हुए थे इंटरनेट पर कि अगर बहुत देर तक टैम्पॉन अंदर रखो ना तो आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है. So all of those things now was scaring me a hell lot. So after trying a menstrual cup ना तो सबसे पहले ना मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तब मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था बिकॉज इट वाज अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस. क्योंकि तब ना मुझे नॉलेज थी कि कैसा होता है, मतलब कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे स्टेरिलाइज करते हैं, ये सब प्रॉपरली नहीं पता था. आई हैड टू लिटरली गूगल अ लॉट एंड देन स्टार्ट यूजिंग इट. बट देन धीरे धीरे यूज़ करके पता चला कि द वन दैट आई एम यूजिंग ना वो इतना अच्छा नहीं था बिकॉज वो काफ़ी स्टिफ था एंड देन उसको डालना एंड निकालना ही बहुत बड़ा स्ट्रगल था. So after a lot of trials and errors, I came across this brand called as Avni. तो जो अवनी का menstrual cup है ना, let me show you all, ये कितना ज़्यादा flexible है. Like you all can see कि इसमें ना ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं होती ना. If you have ever used a menstrual cup तो आपको पता होगा कि आपको ऐसे शेप करके फिर insert करना होता है. तो बेसिकली ना ये इतना फ्लेक्सिबल है कि आपको बिल्कुल भी मतलब ज़ोर नहीं लगाना पड़ रहा है, विच मीन्स कि आपको इंसर्शन में एंड रिमूवल में कोई भी तकलीफ़ नहीं आने वाली है. एंड दैट इज़ वॉट आई लाइक अ लॉट अबाउट दिस वन. एंड ऑल्सो इसके ना बहुत सारे प्रोज है. लाइक मैं पहली बार एक प्रोडक्ट से इतनी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि मैं आपको बता भी नहीं सकती. लाइक एक तो पहली बात तो ये ना मेंस्ट्रुअल कप्स इन जनरल कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं. लाइक आपको टेंशन नहीं लेना होता कि अभी पहना है तो कहाँ फेंके, कैसे फेंके, पेपर में रखें, थैली में रखें, मतलब कैसे दूसरों की नज़र से छुपाए. ये सारी चीज़ें ना आपको नहीं बॉदर करती व्हेन यू आर यूजिंग अ मेंस्ट्रुअल कप. So guys, this menstrual cup is made up of 100% medical grade silicone and also it can last up to 5 years. और ये ना 3 अलग अलग साइजेस में आता है. जो स्मॉल साइज़ का होता है वो meant for teenagers होता है and for women with low cervix, यानी कि जो पतली या दुबली औरतें होती हैं उनके लिए. फिर जो मीडियम साइज़ का होता है वो आता है फॉर विमेन अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज जिन्होंने बर्थ दिया होता है थ्रू सी सेक्शन या उनका यूजुअल या बहुत ही ज़्यादा एवरेज फ्लो होता है उनके लिए. फिर जो नेक्स्ट साइज़ आती है वो है लार्ज, जो आती है फॉर विमेन विथ 30 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव जिन्होंने बर्थ दिया होता है या तो सी सेक्शन से या तो वैजिनल बर्थ दिया होता है, उनके लिए भी होता है. एंड जिनको हैवी फ्लो होता है उनके लिए भी. सो बेसिकली ये 3 अलग अलग साइजेस में आता है एंड इज़ मेंट फॉर एवरीबडी एंड एनीबडी कैन बाय इट. इसकी
पैकेजिंग की बात करूँ ना तो वो भी एकदम बढ़िया है। लाइक इसकी पैकेजिंग के लिए ना ये लोगों ने ये छोटी सी पोटली टाइप की बैग दी हुई है जिसको आप सिक्योर करके आपके हैंडबैग में डालकर कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। तो ये वियर्ड सा नहीं दिखेगा और बल्कि भी नहीं दिखेगा। जब आप अपने साथ इसको कैरी करना चाहोगे आप डेली अपने साथ रख सकते हो। यू नो कभी कभार आपको इमरजेंसी में चम्स आ जाते हैं ना, आपके पास पैड्स नहीं होती, तो वो सब चीज़ों की आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। ना वन मोर थिंग ना, जब मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करती थी ना तो मुझे अनदर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप इंसर्ट कर देते हो एंड काफ़ी टाइम तक वो मेंस्ट्रुअल कप अंदर ही रह जाता है बॉडी के, तो काफ़ी ज़्यादा सक्शन क्रिएट हो जाता है। तो उसकी वजह से जब आप पुल करना चाहते हो ना उसको बाहर निकालते वक्त तो थोड़ा सा ऐसे वैक्यूम जैसा फील होता है, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर में नहीं ऐसे खींच लेते हैं वैसा वाला। तो इसमें ना ये चीज़ भी नहीं होती बिकॉज इसके लिए ही ये छोटे छोटे जो होल्स दिए गए हैं इसके टॉप पे, ताकि वो जो सक्शन क्रिएट होता है ना उसकी वजह से आपका अंदर से सर्विक्स पे ऐसे पुल नहीं फील हो। नाउ दिस वन थिंग अबाउट दिस ब्रांड ना, इट इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट कि मैंने जितने भी पुराने ट्राई किए थे ना उसमें ज़्यादा इतना आफ्टर केयर या प्रोडक्ट को कैसे अच्छे से रखना है, स्टेरिलाइज कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस कैसे है, एंड उसके मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो ब्रांड्स मिस आउट कर जाते हैं। But then here in this brand I've noticed they have given a very well detailed instruction booklet. Like उसमें ना 5 से 6 पेजेस दिए हुए हैं जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई है। लाइक आपको स्टेरिलाइज कैसे करना है, आपको इंसर्ट कैसे करना है, आपको बिफोर एंड आफ्टर केयर कैसे करनी है, फिर कौन कौन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो इन्होंने ना इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कलर फ्री बनाया है, यानी कि इन्होंने रेगुलर ट्रांसपेरेंट वाला ही कप बनाया है। तो कोई और कलर से रिलेटेड इरिटेशन या किसी को एलर्जीज होंगी तो वो भी नहीं होंगे आपको। सो इमेजिन इतना सारा ध्यान में रखे हुए ये प्रोडक्ट को बनाया हुआ है। एंड इन लोगों ने ये भी ध्यान रखा है ना कि इसको अगर आप यूज़ करके अगर आप इसको स्टेरिलाइज करते हो या अगर आप इसको धोते हो तो इसको वाइप करने के लिए भी इन्होंने क्लॉथ इसके साथ फ्री में दिया है। ये चीज़ मैंने किसी भी ब्रांड में नहीं देखी ऑनेस्टली। ये जो क्लॉथ है ना ये बहुत हैंडी आता है। ये भी एक तो एंटी माइक्रोबियल क्लॉथ है विच मीन्स दैट इस पर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी एंड इसको ना आप धोकर रीयूज़ कर सकते हो। वॉशिंग की बात तो चल ही रही है तो आई थॉट कि मुझे आपको ये चीज़ भी बतानी चाहिए कि मैंने इनका एक कॉम्बो परचेज़ किया है विच मीन्स इट कम्स विद द मेंस्ट्रुअल कप, एंटी-माइक्रोबियल क्लॉथ एंड ऑल्सो दिस क्लेंजर। नाउ ये जो क्लेंजर है ना ये बड़े कमाल की चीज़ है। लाइक जैसे मैं री इंसर्ट करने की बात कर रही थी ना कि अगर आपने इसको एक बार पहन लिया, आपने सपोज अपना मेंस्ट्रुअल कप यूज़ किया फॉर 5 to 6 आवर्स या 10 आवर्स मैक्सिमम टाइम होता है उतने के लिए, एंड देन इफ़ यू आर एट अ प्लेस जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है इट्स नाउ टाइम टू री इंसर्ट इट और एम्प्टी इट अगेन। तो एम्प्टी करने के बाद ना आप डायरेक्टली ऐसे ही नहीं डाल सकते, आपको उसको ऑफकोर्स स्टेरिलाइज करना ज़रूरी है। तो ये पर्टिकुलर क्लेंजर जो है ना ये भी आप इनके वेबसाइट से ही परचेज़ कर सकते हो। लाइक दिस इज़ कम्प्लीटली टॉक्सिन्स फ्री, ये कलर फ्री है एंड ओडरलेस है एंड ऑल्सो ये अच्छे प्लांट डिराइव्ड इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। सो बेसिकली आपको इंटरनल पीएच की भी इशू नहीं होगी बिकॉज ये सभी चीज़ें वेल रिसर्च्ड है एंड ये दोनों ही प्रोडक्ट FDA अप्रूव्ड है। Now guys, I also wanted to mention that I have a coupon code with them. It's avnidolly12. आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा उनकी वेबसाइट पर अगर आप ही अपने लिए ख़रीदना चाहते हो। So guys, that was it about today's video. I really hope you all enjoyed watching today's video and कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा और कुछ नहीं तो आपको एक नए प्रोडक्ट के बारे में पता चला होगा एंड आई होप आप लोग भी जाकर अवनी की वेबसाइट को चेकआउट करोगे। प्लीज़ सपोर्ट दिस इंडियन ब्रांड, दे आर डूइंग रियली वेल, सच अ गुड जॉब। एंड हाँ, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। आई विल सी यू गाइज इन अ न्यू वन। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।